Good morning, guys. Now, in this class, we'll be continuing a chapter, the French Revolution, Part 3. Okay? Yes. Wait. French Revolution, Part 3. Okay? So, we have to start, we have to continue a chapter. Okay. So, in the earlier classes, we have studied that there were two taxes, right? There were two taxes. One was tithes and one was tail, right? Tithes was a tax in which 1 by 10 of the total agriculture production has to be given to the church, right? Means you can say clergy people, right? Tithes was the tax in which 1 by 10 of the total production has to be given to church, right? And tail was a tax in which only the third estate people has to give, right? Only the third estate people has to give the tax. Now the question which comes is how the taxes were to be imposed. Wait. एक मिनट. How the taxes were to be imposed. Were to be imposed. मतलब कि टैक्सेस को बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, ठीक है, इम्पोज कैसे करे, ठीक है. तो किंग ने भाई ऐसे थोड़ी ना कि सो के उठा और उसने अपना देखा कि चलो भाई आज तो हम क्या करेंगे, आज हम टैक्स बढ़ाएंगे. नहीं, तो उसको टैक्स बढ़ाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है, कैसे क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. अब वाई, सो देयर वर रीजन्स. क्यों उसने ये सोचा? देयर वर 5 रीजन्स, राइट? वी हैव स्टडीड दैट देयर वर 5 रीजन्स. वन वाज कि wait. Now the question that comes is why the taxes has to be imposed. अब हम लोग ने 5 रीजन्स के बारे में पढ़ा था. पहला था कि long years of war, then maintenance of palace of Versailles, ठीक है, बहुत भव्य महल था ये, ठीक है. देन थर्ड वॉज 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस देना, ठीक है, इसलिए. और फोर्थ था रिटर्निंग ऑफ लोन्स एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है. अब भाई पाँच था कि दे हैव टू गिव द सैलरीज, राइट? तो उसके लिए भी तो जो पहला है भाई हम लोग का, पहला क्या है कि फर्स्ट इज़ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर. अब जब भाई बहुत ज़्यादा वॉर होंगे तो हमें उस वॉर्स के लिए हथियार, आर्म्स वार्म्स चाहिए, राइट? सो फॉर दैट उसके लिए हमें पैसा वैसे तो खर्च करना पड़ेगा, राइट? Second is maintenance of palace of Versailles. So I told you that this palace, like, it was so big and it was so beautiful, right? So for that, if you have to maintain that, obviously you will require
lot of money, right, to modify it. Okay, so for that, then the third was American 13 American colonies को independence देना, right. So for that also there will be the investment. ठीक है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस देना खाली थोड़ी ना दोगे भाई, कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा, उसके लिए भी लाइक हथियार वथियार चाहिए, कैसे इंडिपेंडेंस दोगे फॉर दैट. एंड देन देयर वर रिटर्निंग ऑफ लोन्स एट द रेट ऑफ 10%. मीन्स ऑब्वियसली इफ he नहीं, if they want that the American colonies could be independent, so they have taken few loans. To return that loans at the rate of 10% is not so easy, right. So all these things were the like इन्हीं सब चीज़ के ये सब क्या थे, ये सब रीजन्स थे. किसके थे? ऑफ द ट्रेजरी की, जो हमारी ट्रेजरी जब वो एम्प्टी हो गई थी बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स ओनली, कि बहुत सारे लड़ाई हुआ उसमें पैसा गया, फिर भव्य महल को सही करवाना था उसमें पैसा गया, तो यही से पैसा जा जा के इन लोग की जो पूरा ट्रेजरी था वो एम्प्टी हो गई. अब भाई राजा हो गया परेशान, तो दैट्स वाई ही थॉट टू इम्पोज द टैक्सेस. ठीक है, नाउ ही कॉल्ड अप द मीटिंग. he called a state general for the meeting. ठीक है, for the meeting he called a state general for the meeting. Okay, now the king has the power only to call the estate general for the meeting, but the estate general has the power to impose the tax. Means power to call for the meeting we can write is there in king. वो king के पास था कि भाई अगर आपको मीटिंग के लिए, देखो ये एस्टेट जनरल को बुलाने का काम कौन करता था? किंग के पास था कि किंग उन्हें एस्टेट जनरल को बुला सकता है मीटिंग के लिए. बट एस्टेट जनरल का काम क्या था? एस्टेट जनरल का काम ये था कि एस्टेट जनरल जो है वो टैक्स को इम्पोज कर सकता है. टैक्स को इम्पोज करने की ताकत किंग के पास नहीं है. द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस इज़ ओनली देयर विद द एस्टेट जनरल. ठीक है, एस्टेट जनरल के पास किसकी पावर थी कि भाई एस्टेट जनरल अपनी मीटिंग से, अपने पावर से टैक्स को इम्पोज कर सकता है. ठीक है, तो क्या हुआ था, किंग ने एस्टेट जनरल को बुलाया फॉर द मीटिंग एंड देन वहाँ पे लाइक वो सब हुए, वोटिंग्स हुए कि क्या क्या करना चाहिए. तो नाउ वी हैव टू स्टडी दैट कि भाई कोई चीज़ कैसे हुई. अब क्या हुआ, एस्टेट जनरल की मीटिंग कैसे हुई. ठीक है, एस्टेट जनरल मीटिंग EGM in short form we'll write. Now we know that there are 3 estates. हमें पता है कि कितने estates थे? 3 estates थे. फर्स्ट एस्टेट जो थे वो हमारे थे क्लर्जी लाइक उन्हें हम फर्स्ट एस्टेट बोलते हैं. सेकेंड एस्टेट कौन थे? नोबल्स. एंड थर्ड एस्टेट कौन थे? कॉमन मैन. ठीक है, अब जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, ठीक है, फर्स्ट एस्टेट के क्लर्जी थे, सेकंड एस्टेट के नोबल्स थे, थर्ड एस्टेट के कॉमन पीपल थे. अब कॉमन पीपल में से कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ तो पढ़े लिखे भी नहीं थे. तो इस मीटिंग, अब जब कोई मीटिंग होती है, ऑब्वियसली मीटिंग तब भी होगी जब आपके पास सही लोग एकदम बैठे रहेंगे. ठीक है, दिमागदार लोग बैठे रहेंगे. सो फॉर दैट इन कॉमन पीपल्स में कौन कौन आया था? जितने भी एजुकेटेड पर्सन थे वही आए थे सिर्फ कॉमन पीपल्स में. जैसे कि मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, यस, मर्चेंट्स, बिजनेस, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, मतलब कि
कॉमन मैन में सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही मीटिंग में आए थे, ठीक है। अब सबको थोड़ी ना बुला दिया जाएगा, है कि नहीं। मतलब कि विमेंस, पीजेंट्स और आर्टिसंस लोगों को यहाँ पे आना मना था, क्योंकि वो लोग पढ़े भी नहीं थे, और फिर जो लोग पढ़े नहीं है वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट ओनली एजुकेटेड पर्सन वर कॉल्ड फॉर द मीटिंग्स, ओके। और जितने भी पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, विमेंस थे, वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू राइट द लेटर कि भाई हमें ये समस्या है, ठीक है। दे यूज्ड टू राइट द लेटर, ओके ओके ओके, यू गॉट। सो अब जो हमारे क्लर्जी थे मीटिंग में, जो पहले एस्टेट के जो क्लर्जीज थे, उनमें से उन लोग में से 300% आए थे। क्लर्जी में से 300 लोग आए थे, ठीक है भाई। नोबल्स में से भी 300 लोग आए थे, नोबल्स में से भी 300 लोग आए थे। 300 people came. Even from the common people there were 600%. There were 600%. Now the total population is 28 million. They cannot call to each and every person, right? So from clergy there were 300%, from nobles there were 300%, and from common man there was 600. ठीक है। अब दिमाग देखना चाहिए इन लोग का। रूल क्या था, 300 people 1 vote। अब भाई जो क्लर्जी हैं, जो नोबल्स हैं, उन लोग को तो टैक्सेस वैक्सेस देने नहीं थे, उन लोग के पास तो फ्यूडल राइट्स थी, कुछ प्रिविलेजेस था, उन लोग को टैक्स भी नहीं देना था। तो वो लोग तो चाहेंगे ही ना कि भाई टैक्स तो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि उन लोग को तो आराम से बैठना था, खाना पानी मिल ही रहा था, कुछ ना टैक्स देना है ना कुछ करना है, राइट। सो चर्च वन एंड नोबल्स वो तो आराम से बैठे थे, वो लोग तो चाहते थे कि भाई टैक्स तो इंक्रीज़ होना चाहिए, है कि नहीं। अब जो कॉमन मैन थे उन लोग को सिर्फ कॉमन मैन को ही टैक्स देना पड़ता था। अब उसमें भी जो पुअर पीपल हैं वो कैसे टैक्स देंगे, राइट। सो कॉमन मैन वर डिनाई, लाइक दे डोंट वांट दैट द टैक्स शुड इंक्रीज। अब किंग का नियम क्या था, 300 लोग 1 वोट, 300 people 1 वोट। 300 लोगों का सिर्फ 1 वोट माना जाएगा। अब भाई जो क्लर्जी हैं और जो नोबल्स हैं दोनों का 300 है, 300 300 300 मतलब कि 1 वोट 1 वोट। अब 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। मतलब कि दोनों तो एक ही साइड थे ना, दोनों को टैक्स वैक्स नहीं देने थे, तो दोनों लोग चाहेंगे ना कि भाई टैक्स इंक्रीज़ हो जाए, बट कॉमन मैन तो वो नहीं चाहेगा ये। अब भाई क्लर्जी के हैं हमारे 300 people और नोबल्स के भी हैं 300 people और 300 लोगों का 1 वोट है। ओवर हियर ऑल्सो 1 + 1 विल गिव यू 2, मतलब कि आराम से इन लोग के पास 2 वोट तो हो गया कि भाई 2 लोग हमारी तरफ से चाहते हैं, 2 वोट हमें मिल गया है कि टैक्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। बट जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन के यहाँ से फ्रॉम कॉमन मैन देयर वर 600% और 600 का भी भाई 1 वोट था बस। ये तो गलत है, जब 300 का 1 वोट है तो 300 का 1 और फिर 300 का 1 ऐसे ही करना चाहिए था, बट इन लोग 300 का 1 300 का 1 और 600 का भी 1। अब इसके साथ तो हो गई दिमाग ख़राब, है कि नहीं, क्योंकि क्लर्जी और नोबल्स तो साथ साथ में है, दोनों का 1 वोट हो गया, उन लोग के पास 2 वोट हो गया, बट कॉमन मैन के पास तो सिर्फ 1 हो गया, 2 और 1। ऑब्वियसली इन लोग का ज़्यादा है, जब इन लोग का ज़्यादा रहेगा तो टैक्स तो इंक्रीज़ होना ही होना है। अब भाई ये 3rd estate वाले पर्सन हो गए, गुस्सा आ गए, ये तो बहुत गलत हो रहा है। 1 मेंबर का 1 वोट होना चाहिए, 1 मेंबर का 1 वोट होना चाहिए, है कि नहीं। ये तो बहुत गलत हो रहा है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 1 इंसान 1 मैन 1 वोट। वन मैन 1 वोट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये लोग अब किंग को इनकी बात
पे मंजूरियत नहीं थी। किंग इस चीज़ को डिनाई कर रहा था कि ऐसा क्यों करे। अब जब 300 + 300 हो जाएंगे, इन लोग क्यों ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि 300 क्या हो गए, 600 हो जाएंगे। मतलब कि ये सब हो गया हमारे फर्स्ट सेकंड एस्टेट के। अब 600 के हमारे ऑलरेडी थर्ड एस्टेट के, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तब आपको टैक्स बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। बट अगर 300 = 1 वोट रहेगा तो आप तो खोल दिमाग बोल दोगे कि भाई टैक्स इंक्रीज़ रहेगा, क्योंकि आपका क्लर्जी और नोबल्स का वोट ज़्यादा है कि नहीं। इसीलिए जो कॉमन मैन थे वो सोच साच के आए थे कि भाई आज हम ये करके जाएंगे, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। दिस मच इज़ ओनली देयर, होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। एंड इफ इट इज़ नॉट क्लियर, एक मिनट, नहीं, एक और है। आई एम सॉरी, एक मिनट, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो अब हम लोग ने पढ़ लिया ना, क्या पढ़ा हम लोग ने पढ़ा कि वो लोग चाहते थे, कॉमन मैन चाहते थे कि 1 मेंबर शुड हैव 1 वोट, 1 मेंबर शुड हैव 1 वोट, ये चाहते थे कॉमन मैन। बट इस चीज़ को किंग क्या कर रहे थे, डिनाई कर रहा था कि ऐसे नहीं होगा। अब एस्टेट जनरल मीटिंग EGM की जब मीटिंग हुई थी, वो कॉल्ड कब उन लोग को बुलाया गया, तो उन लोग को बुलाया गया था ऑन 5 मई 1789 में एस्टेट जनरल के ग्रुप की मीटिंग को बुलाया गया था। और इसके पहले बार कब, एकदम लास्ट टाइम कब बुलाया गया था उन लोग को, लास्ट टाइम उन लोग को 1614 में बुलाया गया था, और अब इन लोग को 5 मई 1789 में बुलाया गया। तो करीबन, अरे यार व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एस्टेट जनरल मीटिंग को अभी इस बार 5 मई 1789 को बुलाया गया। तो लास्ट टाइम इन लोग को 1614 में बुलाया गया था। अब कितने ईयर्स का गैप है, 174 या 175 ईयर्स का गैप है बीच में, 175 ईयर्स का गैप है। मतलब कि 175 ईयर्स के बाद अब भी इन्हें इस मीटिंग पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। मान लिए भाई, जस्ट अ मिनट, ओके। सिस्टम ऑफ वोटिंग क्या थी, सिस्टम ऑफ वोटिंग क्या थी, सिस्टम ऑफ वोट क्या था कि भाई एक एस्टेट को 1 एस्टेट का 1 वोट रहेगा, 1 वोट रहेगा, चाहे वो एस्टेट 1 2 3 रहे, 3 में भले वो बहुत ज़्यादा लोग रहे, लेकिन 1 एस्टेट विल हैव 1 वोट, 1 E विल हैव 1 V, ये मान लिया। और चेंजेस क्या, कॉमन मैन क्या चेंजेस ले आना चाहते थे कि भाई 1 M = 1 V होना चाहिए, 1 M = 1 V, मतलब कि 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए। बट अभी तक क्या है कि 1 एस्टेट = 1 वोट है। अब किंग इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, 1 मेंबर 1 वोट नहीं करेंगे, 1 एस्टेट 1 वोट ही रहेगा। किंग अभी डिनाई कर रहा है, डिनाई के बाद अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। होप टिल हियर इट्स क्रिस्टल क्लियर। If you have any doubt, you may ask, okay? So till then, stay connected and bye bye.